तो हाँ जी, आपका नाम है दर मोहिंदर और ये आपने डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की और आपकी जो राशि है वो राशि है मकर राशि और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने एक तो बोला है कर्जा बोझ जरा सर के ऊपर चढ़ चुका है, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा और भी मन उदास रहता है, काम काज में मन नहीं लगता आपने ये बोला है। और पूरा आपको जो भी सवाल है मैं पूरा कवर करूँगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर जो मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा आपका होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवां घर आपके बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का घर है 10वां घर। 10वें घर से आपका काम काज देखेंगे और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालिक बना बुध, तो आपके काम काज के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा और 9वें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालिक बना शुक्र, तो भाग्य देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में 3 ग्रह मुझे खराब लगे हैं, और वो 3 ग्रह कौन से हैं। एक तो आपका गुरु ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठा है, दूसरा मंगल खराब है नीच का बैठा है, तीसरा आपका राहु खराब लगा है। तो 3 ग्रह आपके खराब है। बाकी आपका शनि अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, सूर्य अच्छा है अपने घर में बैठा है, बुध शुक्र अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे हैं। तो 3 ग्रह खराब है, बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं। अब आपकी ये जो अच्छे ग्रह हैं, जैसे आपके मैंने शुक्र अच्छा बोल दिया, बुध अच्छा बोल दिया या शनि अच्छा है, तो जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, जीवन भर अच्छे फल देंगे आपको। लेकिन इन ग्रहों का अच्छा फल आपको ज़्यादा मिलेगा जब इनकी कभी दशा चलेगी। दशा में इनके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही आपके जो ग्रह खराब, जैसे राहु खराब हो गया या मंगल, जो भी खराब हैं, ये हमेशा खराब फल देंगे, लेकिन ज़्यादा खराब फल आपको देंगे जब इनकी दशा चलेगी। तो सवाल ये कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की। तो जो दशा आपकी चल रही वो है इस गुरु ग्रह की। गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है ये? अभी चली है जनवरी 25 में चली है। पिछले 3 महीने हुए हैं भाई चली को। ख़त्म कब होगी? 41 में ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा, भी तो 3 महीने हुए चली को। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर अभी जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है गुरु ग्रह, क्योंकि उसकी चल रही महादशा। वो इसका असर है कितना? ये है 80%। आपकी अभी 100 में से जो 80% लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो आगे होंगी, गुरु की वजह से होंगी। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा। वो किसकी है? वो भी देखो गुरु की चली है, अभी चली है जनवरी 25 में और 27 में ख़त्म होगी। तो हमने भी क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो भाई गुरु ग्रह का है। गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, क्योंकि गुरु की ही चल रही है बड़ी महादशा और उसी की चल रही है अंतर्दशा। और ये दशा चली को पिछले 3 महीने हो चुके हैं। तो अभी आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो कारण गुरु ग्रह है। अभी हम गुरु ग्रह को देखेंगे कि ये कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है भाई, फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, बुरा ही बुरा कर देगा। तो अगर आप मेरे से पूछें कि भाई मेरा गुरु अच्छा है बुरा है, मैं आपको बोलूँगा आपका जो गुरु है ये बड़े लेवल पे मुझे ख़राब लगा है भाई। तो ख़राब है, क्या करेगा? ख़राब फल देगा। मतलब आप ये समझ लो आपका अभी जो समय चला है ये आपका बुरा समय शुरू हुआ है। अभी ये गुरु अच्छे फल नहीं देगा आपको। थोड़े बहुत देगा, मैं मानता हूँ 100 में से 10 या 20% अच्छे फल दे देगा, लेकिन ज़्यादा आपको बुरे फल देगा। तो विस्तार में गुरु को ही पहले जानेंगे। गुरु देखो जी, पहले देखो कहाँ बैठा है।
गुरु यहाँ पे बैठा है पाँचवें घर में। पहले समझो पाँचवा घर किसका, जहाँ ये गुरु बैठा है। पाँचवा घर आपकी भाई संतान का घर है। संतान कैसी होगी आपकी, पाँचवा घर देखा जाएगा। पाँचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है, पढ़ाई आप कितनी करेंगे, बुद्धि कितनी, आप कितने बुद्धिमान होंगे, पाँचवें घर से देखे जाएंगे। काफ़ी चीज़ें जो पाँचवें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला सिखाया था कि घर का माल का देखा जाता है। तो पाँचवें घर में लिखा है 10, 10 मकर राशि माल की, ये शनि देखना पड़ेगा। पाँचवें घर के बारे में जानना है तो शनि को देखना पड़ेगा। शनि वैसे तो बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है शनि, तो ये दिखा रहा है कि आपकी, क्योंकि संतान के घर का मतलब शनि तो अच्छा है, उसके मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन संतान के घर में बैठे चंद्रमा और गुरु को भी देखना है। पहले गुरु की बात करेंगे। तो गुरु आपका जहाँ बैठा है पाँचवा घर, घर तो चलो अच्छा है, पाँचवें घर को अच्छा घर माना गया। लेकिन पाँचवें घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। तो गुरु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। यहाँ पे एक मेरी बात और नोट करो, आपका मन सवाल ये भी होगा कि भाई गुरु, ये जो ग्रह होते हैं अच्छे बुरे होते क्यों हैं। इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, जैसे आपका सूर्य अपने घर में बैठा है। अगर ये उच्च का बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, जैसे शनि उच्च का बैठा है। अगर ये दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह भाई नीच के बैठ चुके हैं भाई, बुरे फल हजारों देते हैं। तो मंगल क्यों खराब था, नीच का बैठा है। गुरु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। तो गुरु इसलिए खराब आपका क्योंकि वो नीच का बैठा है, इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा ये अगर दुश्मन का घर हो वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब राहु गुरु जो है आपका खराब क्यों है, चलो पाँचवा घर तो अच्छा घर है ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो 10 है मकर राशि में नीच का बैठा है। अब सवाल है कि गुरु आपको खराब फल देगा क्या। एक तो गुरु इस पाँचवें घर को खराब करेगा जो कि है संतान का घर। तो गुरु की भी जो दशा है इसमें आपकी जो संतान है, जो बच्चे हैं, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो बच्चों का बीमार होना या बच्चों से आपकी बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। पाँचवा अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि भ्रमित होना। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आपको ज़्यादा आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर। 7वें घर में क्या लिखा है, 12, 12 है मीन राशि मालक गुरु देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। तो मैंने क्या बोला, पत्नी का घर 7वां, 7वें घर का मालक गुरु देखना, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो गुरु आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अभी जो गुरु की चली है दशा, पत्नी वाली दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, बनेगी नहीं, पत्नी का बीमार होना। और 7वां अगर दिल्ली की इनकम का है, गुरु आपको दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 7वां अगर है पार्टनरशिप का, अगर आप किसी के साथ भाई पार्टनरशिप में काम करोगे आपको नुकसान होगा, तो पार्टनरशिप में काम मत करना। और गुरु इस चौथे घर का भी मालिक है, क्योंकि चौथे घर में जो 9 लिखा है धनु राशि है, मालिक इसका भी गुरु होता है। और चौथा घर है आपकी माता का घर है, मकान का घर है। मकान, वाहन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालिक गुरु, और वो नीच का है। तो गुरु चौथे घर को भी लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब ये गुरु की दशा में आपको माता को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि गुरु जो है 2 घरों का मालिक है, 7वें घर का, पत्नी घर का और चौथे घर का। तो गुरु आपको क्या क्या दिक्कतें देगा, एक तो संतान घर में बैठा, संतान संबंधी दिक्कतें, पत्नी को लेकर दिक्कतें, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और वैसे भी देखो जी, गुरु जिन चीज़ों का कारक होता है, सबको पता है गुरु धन का कारक होता है, आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। ये 5 घरों का कारक होता है कुंडली में। 9वें घर का भाग्य की हानि होगी, काम काज में दिक्कतें, लाभ नहीं होगा। लेकिन गुरु कुछ अच्छे फल जैसे देखा कि 5वीं दृष्टि से इस घर को देखेगा, 7वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। वैसे 11वें घर का फिर भी अच्छा कर देगा, इनकम के लिए अच्छा, इनकम देगा, लाभ देगा, लेकिन बुरे फल तो देगा ही। और बैठा भी 15 डिग्री है, पूरा जवान बैठा है, वक्री, मतलब वक्री है, जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा भाई, ये भी बुरी बात हो चुकी है। अब करना क्या है, सवाल ये है आपको। देखो जी, मैं यहाँ पे 5, 6, 7 उपाय इसके बताने वाला हूँ, क्योंकि और ग्रहों के आपको मैं ज़्यादा उपाय नहीं बताऊँगा। सबसे ज़्यादा उपाय आपको गुरु के ही करने हैं, क्योंकि उसी का बड़ा असर है और वही आपका ज़्यादा खराब है, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अब गुरु के यहाँ पे जो उपाय हैं, तो क्या क्या उपाय हैं। पहला जो उपाय है, आप गुरु के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे कर लेना भाई। 19,000 मंत्र हैं, मंत्र लिख लो। कौन सा मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो सबसे फर्स्ट काम आपका है कि ये गुरु के जो मंत्र हैं 19,000 ये पूरे करने हैं। कितने दिन में पूरे करने हैं, इसको चाहे 11 दिन में कर लो, चाहे 21 दिन में कर लो, चाहे 40 दिन में कर लो, चाहे 45 दिन में, चाहे आपके मान लो 2 महीने भी लग जाते हैं, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लेना। शुरू करना गुरुवार के दिन।
अभी जो गुरुवार आएगा उसकी वेट करो, संकल्प लेके गुरुवार को सुबह के टाइम संकल्प लेना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो, इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो गुरुवार को भाई शुरू करके रोजाना 2 माला 3 माला कर करके मंत्र पूरे कर लेना। जब आपके मान लो 19,000 आपने कर दिए पूरे, क्या करना फिर इनको छोड़ देना। फिर आपने दूसरे उपाय को शुरू करना है, जो कि है गुरु का नाम दूसरा है बृहस्पति। तो आपने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा, पहले मंत्र भाई पूरे करके फिर ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब? सुबह भी और शाम को भी। चौथा उपाय है बृहस्पति का दान किया करो, और ये दान आपने हर बृहस्पतिवार को करना है। जिस दिन भी बृहस्पतिवार होगा पीले रंग की वस्तुएं लेके वो दान करना है किसी को, और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि बृहस्पति का दान क्या है, किसको करना है, उसको देख लेना। वैसे पीले रंग का दान होता है, कुछ भी पीले रंग का दान बृहस्पतिवार को किया करो। पाँचवा उपाय है बृहस्पति का जो दिन है वो है बृहस्पतिवार, जिसे हम गुरुवार कहते हैं। तो आप हर गुरुवार को इस बृहस्पति देवता का हो सके तो व्रत रखा करो। व्रत की जो कथा है वो किया करो, आरती किया करो। आरती तो मैं बोलूँगा आप रोजाना कर दिया करो भाई। ये आरती मैंने क्या बोला है कि गुरु, देख उलझ मत जाना भाई, यहाँ पे ध्यान से सुन लो। गुरु और बृहस्पति इसके 2 नाम है, गुरु को दूसरा नाम है बृहस्पति। तो मैंने आपको क्या बोला, बृहस्पति की जो आरती है वो रोजाना करो। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ पे सर्च करना बृहस्पति की आरती, वो निकल आएगी, वो सुना करो या कर लिया करो। और एक और है, आप इसका बृहस्पति का गायत्री मंत्र है कि वो पढ़ लिया करो। तो ये आपने करना है। तो ये उपाय हो चुके हैं। गुरु के मंत्र पहले करके छोड़ देना, सबसे पहले यही कर लो, मंत्र शुरू करो, पूरे करके छोड़ दो। फिर उसके बाद बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ सुबह भी शाम को भी पढ़ा करो या इनको सुना करो। और दान हर गुरुवार को करो। व्रत रखो, कथा आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, व्रत रखना आता रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दो। बाकी आरती जरूर करो। और बृहस्पति गायत्री मंत्र जो है वो मैंने बोला है वो आप पढ़ना है। एक उपाय और है, इसके जो देवता हैं बृहस्पति के वो है विष्णु जी। तो अगर आपके घर के आसपास विष्णु जी का मंदिर है तो बृहस्पतिवार को विष्णु जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो। या नहीं है मंदिर कोई बात नहीं, घर पे बैठ के विष्णु जी का एक पाठ है, सहस्त्र नाम का एक पाठ है, वो पढ़ लिया करो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है रोजाना। और जिस दिन गुरुवार होगा आप दान जो मैंने बोला है वो दान गुरुवार को कर देना। वैसे और भी उपाय, चलो यहाँ पे ज़्यादा उपाय हो जाएंगे। पीले कपड़े भाई पहनने बंद कर दो, बल्कि पीली वस्तुओं का दान ज़्यादा किया करो। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो चल रही है दशा वो गुरु की है, और गुरु है नीच का बैठा, ये गड़बड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो दिक्कत आपको देगा। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस 3 महीने से पहले आपके ऊपर दशा है किसकी थी? वो थी राहु की, और वो दशा आपकी पिछले 18 साल से चल रही थी भाई। और राहु ने भी दिक्कतें दी होंगी, ऐसा नहीं कि अभी दिक्कतें आ रही भाई, इससे पहले जो राहु था वो भी ख़राब है, और वो दशा अभी निकली है पिछले, ये 18 साल से चल रही थी दशा आपकी राहु की, अभी बस ख़त्म हुई है 3 महीने से। तो राहु भी क्यों खराब है? राहु खराब होने का पहला कारण 8वें घर में बैठा है, क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा खराब फल 8वें घर में बैठ के देता है। और दूसरा कारण 8वें घर में यहाँ पे जो 1 लिखा है ये मंगल का घर है, और राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में आके बैठा है। तो राहु भी आपका 2 कारणों से खराब, एक तो 8वां घर, दुश्मन का घर। अब राहु भी क्या दिक्कतें देगा? वैसे राहु की दशा निकल चुकी, उसमें भी दिक्कतें आपको आई होंगी, काफ़ी हज़ारों दिक्कतें आई होंगी। 8वें घर में बैठ के राहु हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें देता है, पेट का रोग देता है, पेट में दिक्कत आती है, जो और भी हेल्थ संबंधी दिक्कतें आती हैं, गुर्दे का रोग देना, और भी काफ़ी हज़ारों दिक्कतें आती हैं। 3 दृष्टियाँ, 5वीं बढ़ेगी 12वें घर के ऊपर शत्रु राशि, खर्चे बढ़ाता है, दूसरे घर को धन की हानि। 9वीं बढ़ेगी 4थे घर के ऊपर नीच राशि, 4थे घर को ख़राब करेगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। 4थे घर का मालिक गुरु वो भी ख़राब है, और 4थे घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु भी 4थे घर को ख़राब करेगा। वैसे राहु की दशा भी निकल चुकी है, लेकिन राहु का आज भी आपके ऊपर असर है। असर वैसे अभी कम हो चुका है, क्योंकि दशा में असर बढ़ जाता है। जो आपके ऊपर राहु का असर पहले इतना था, ज़्यादा था, अभी भी असर है, अभी बस थोड़ा सा असर है, कम है असर। फिर भी आप राहु के उपाय करो, जिसमें से इसके पीछे जो 18 लिखा, पावर इसकी हमने 0 करनी है। तो राहु की पावर कैसे कम होगी? आप राहु का दान किया करो, और ये दान मैं बोलूँगा लाइफ टाइम करते रहो। दान की वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। और आपने मुझे बोला था आपने इसका गोमद कर रखा है धारण, भाई भूल के गोमद धारण मत कर लेना, उल्टा टांग देगा आपको ये। मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बना रखी हैं, गोमद धारण नहीं करना चाहिए। पता नहीं लोग क्यों कर रहे हैं भाई। रतन क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। आपने गोमद धारण कर लिया, इसकी 18 समझ लो आपने प्लस कर दी,
इसकी पावर आपने 50 गुना बढ़ा रखी है, इसके बुरे फलों को कई गुना बढ़ा रखा है, जो कि कमाल की बात है। तुरंत गोमद को उतार के साइड में रख दो, आधी दिक्कतें आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी गोमद उतारने से भाई। तो करना क्या है, बस अभी चलो दशा है नहीं, अगर दशा होती इसके मैं आपको पाठ बोल देता कि राहु कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पढ़ो, रहने दो, सिर्फ दान करो। लेकिन आपने बोला था आप राहु का मंत्र करते हैं, छोड़ दो, अभी कुछ मत करो राहु का, सिर्फ राहु का ये जो दान बोला है वो कर लिया करो, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गोमद मैं बोला तुरंत उतार के रख दो भाई, समझ लो आपकी आधी से ज़्यादा दिक्कतें गोमद उतारने से दूर हो जाएंगी। आपने कितने आपको ये बुरे फल दे रहा होगा, मुझे तो हैरानी आ रही है। ऐसे कौन से पंडित हैं उनको ये दिखता नहीं कि भाई राहु एक तो खराब, ऊपर से गोमद धारण करा दिया। अब आपके इस मंगल की मैं बात करता हूँ, मंगल भी खराब है आपका। मंगल जहाँ बैठा है 11वां घर, 11वां घर होता है आमदनी का घर होता है। आपकी आमदन जो है वो 11वां घर से देखी जाएंगी। 11वां घर लाभ का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। और फार्मूला है घर का मालक देखो, 11वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 11वें घर में शुक्र बुध मंगल बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना है। तीनों में मंगल की बात करूँ, यह है आपका खराब, 2-3 कारणों से खराब है मंगल। 11वें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है, कर्क राशि में नीच का बैठा है, ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है। और मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है, लग्नेश बुध का शत्रु है, 8वें घर का स्वामी है, तीसरे घर का। और मंगल भी आपको बुरे फल देगा, लेकिन मंगल की दशा में आपको दिक्कत ज़्यादा आई होगी। ये दशा भी आपकी निकली है, आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दशा में ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे अभी देखो दशा आपकी अभी किसकी है, बृहस्पति की, और इससे पहले थी राहु की दशा। और राहु में आपकी पीछे 1 साल की दशा मंगल की निकली है, ये चाहे नोट कर लेना। 12वां महीना 2023 से लेके जनवरी 25, मतलब आपका जो 2024 गया है वो आपका सबसे ख़राब साल गया होगा, नोट कर लेना चाहिए कि 2024 उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि 24 में आपकी चल रही थी मंगल की दशा। दिक्कतें क्या आई होंगी, मंगल 11वें घर में बैठा है, आमदनी का घर है, इनकम को लेकर दिक्कतें देता है। इनकम कम होना, खर्चे ज़्यादा होना, प्रॉफिट ना होना, लाभ होना, उल्टा नुकसान होना, काम धंधे में दिक्कतें आती हैं, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, हेल्थ खराब होना। मंगल की दशा अभी निकल चुकी, लेकिन आज भी मंगल का असर है। फिर भी मंगल का आपको 1-2 उपाय बोल देता हूँ, वो करो। जिसमें से पहला उपाय है आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। चलो एक ही उपाय कर लो फिलहाल, ज़्यादा नहीं। ये मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो ये 3 ग्रह भाई आपके ख़राब हैं, गुरु राहु मंगल। और अभी गुरु की चल रही है दशा। बाकी आपके मैं दूसरे ग्रह एक बार देख लेता हूँ, जैसे कि आपके ये शनि की बात करता हूँ। शनि जो बैठा है ये है दूसरा घर। पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है, कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर। और आपको मैंने फार्मूला है बोला है, घर का मालक देखो। दूसरे घर में क्या लिखा है, 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। शुक्र को देख के पता चलेगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि जो है दूसरे घर में धन के घर में, यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह उच्च का होता है वही बहुत अच्छा होता है। तो शनि आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि दूसरे घर में धन के घर में उच्च का बैठा है। अच्छे फल क्या देगा, धन के घर में बैठा है उच्च का, तो आपको शनि धन देगा, मतलब आपको शनि धनी बनाएगा, आपको महाधनी बनाएगा, हमेशा धन देता रहेगा। लेकिन दशा में इसकी में धन आपकी लाइफ में ज़्यादा आएगा। और इसकी बड़ी दशा आपकी चलेगी 41 के बाद, और छोटी दशा चलेगी 27 के बाद। तो शनि आपको धन देगा। अब सवाल धन देगा कैसे। शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों से आपको धन आएगा। एक तो शनि का घर है ये 5वां घर, जैसे मैंने बोला था 5वां घर संतान का घर है। इस घर में 10 लिखा है, मालक शनि। 5वां घर संतान, संतान धन। आपके बच्चा पैदा होने के बाद भी आपके जीवन में धन आएगा। जब आपकी पहली संतान होगी उसके बाद भी जीवन में धन आना शुरू होगा। या फिर आपके बच्चे, जो आपका बच्चा होगा वो भी आपको धन कमा के देगा। बच्चा आपका काफ़ी धनी होगा, उससे आपको धन मिलेगा। और शनि की दशा में भी आपको धन मिलेगा। और शनि इस 6ठे घर का मालक है, आपका जो ननिहाल है उससे भी आपको धन मिलेगा। तो शनि आपको धन देगा, और भी चीज़ अच्छी देगा। 5वां पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान से धन मिलेगा। अब दूसरे घर जो धन का घर है, इस घर में 7 लिखा है, माल शुक्र भी देखना है, और वो बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, आमदनी लाभ। ये अच्छा घर है, धन लाभ। शुक्र भी आपको धन देगा, धन लाभ देगा। शुक्र की दशा में आपको धन मिलेगा, ये आपको धन देता रहेगा। और शुक्र इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र, भाग्यश आमदनी। मतलब शुक्र की धारा आपको भाग्यवंशी धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, इनकम मिलती रहेगी, इच्छाएँ पूरी होती रहेंगी। पत्नी का कारक है, पत्नी से भी धन मिलता है, या पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आएगा। अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। 10वां घर है कामकाज का, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। 10वां घर कामकाज, कामकाज से लाभ होगा, पिता से लाभ, सरकार से लाभ। और बुध पहले घर का भी मालक है, 6 लिखा है जहाँ पे।
शरीर आपका अगर पहला अगर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी। शरीर का मालिक बुध, बुध आपके शरीर को अच्छा रखेगा। यहाँ पे देखो जी, आप उलझ मत जाना भाई, दशा देखनी बहुत जरूरी है। आज अगर आपके ऊपर अगर शुक्र की दशा होती, ये समय आपका अच्छा होता। आज अगर दशा बुध की होती, समय अच्छा होता। आज अगर दशा शनि की होती, समय अच्छा होता। क्योंकि दशा के हिसाब से ये ग्रह जो है ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि देखो जी, जैसे मान लो आज सरकार है मोदी की, तो आज मोदी की चलेगी। ऐसी आज किसकी चलेगी? आपके ऊपर गुरु की ज़्यादा चलेगी, क्योंकि उसकी सरकार है, उसकी चल रही है दशा, वो अपनी चलाएगा ज़्यादा आज। गुरु वैसे 7वें दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है, उच्च राशि। वैसे गुरु आपको धन देगा, इनकम देगा। और बाकी आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी 12वें घर में सूर्य जो बैठा है, वैसे तो 12वां घर अच्छा घर नहीं, लेकिन 12वें घर में जो 5 लिखा है माल सूर्य अपने घर में बैठा है, कई चीज़ें अच्छी देगा। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा दूसरे ग्रहों को मैं कवर नहीं कर रहा, लेकिन मेन आपका जो, क्योंकि गुरु को मैंने ज़्यादा कवर किया जिसकी दशा है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं शास्त्रों में आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है। गुरु जैसे आपका 5वें घर में है, तो यहाँ पे देखो कन्या लग्न है, गुरु बैठा है 5वें घर में। कन्या लग्न है, गुरु आपका बैठा है 5वें भाव में। बृहस्पति हो तो जातक शिक्षा प्राप्ति के लिए दर दर भटकता है, जैसे तैसे शिक्षा पूरी करता है। यदि शनि भी शुभ दशा में हो, शनि वैसे अच्छा, चलो अच्छी बात है। साथ ही संतान भी नहीं होती, यदि हो भी चाहे तो जातक को उसकी चिंता बनी रहती है। संतान से भी जातक को कोई लाभ नहीं मिलता, ऐसे जातक का भाग्य पक्ष भी प्राय कमजोर बना रहता है, किंतु जातक को धन निरंतर प्राप्त होता रहता है। तो आपको देखो जी, एक बार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। जैसे आपने मुझे पहला सवाल लिखा है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मन कम लगता है। देखो जी, आपके काम धंधे में दिक्कत आ रही है। एक तो क्योंकि अभी जो चल रही गुरु की दशा, ये भी नीच का, और इससे पहले आपकी थी राहु की दशा, उसने भी दिक्कतें दी होंगी। और जो छोटी दशा पीछे आपको मैंने बोला 2024 में आपकी जो चली थी दशा छोटी, किसकी थी? मंगल की। उसने तो दिक्कतें ज़्यादा आई होंगी, क्योंकि मंगल नीच का बैठा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि 2024 में काफ़ी दिक्कतें आपको आई होंगी। कर्जा बहुत है, धन आता है मगर रुकता नहीं, क्योंकि गुरु जो धन का कारक भी है नीच का बैठा है, इसका सही होना जरूरी है। कर्जा होने का देखो, मंगल जो है कर्ज का कारक है। जब मंगल खराब होता है कुंडली में, तो बंदे के सर के ऊपर कर्जा जरूर होता है, क्योंकि मंगल कर्ज का मैंने बोला कारक कारक। तो आप एक ऐसे करो, कर्जा अगर सर के ऊपर चढ़ा है तो पाठ है, वो पाठ पढ़ो, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ, ऋण मोचन मंगल स्रोत, क्योंकि कर्जा चढ़ा है आपके ऊपर मंगल की वजह से। ऋण मोचन मंगल स्रोत, ये पाठ पढ़ना है या सुनना है, सुबह शाम पढ़ लो या सुन लिया करो, इसको कम से कम 2-3 बार सुना करो। और घर परिवार वालों के साथ कभी गुस्सा बहुत आता है। चौथा अगर माता मकान वाहन, 7वां अगर पत्नी, उस घर का मालिक गुरु नीच का है, इसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही होंगी। घर परिवार वाली जो बोली आपने, कभी मन उदास हो जाता है, मन ही नहीं लगता। राजनीति में सुधार, सफलता मिलनी चाहिए। दशरथी, एक तो देखो जी गोमद आपने जो धारण कर रखा है भाई दशरथी का, एक तो आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे मन उदास हो रहा है, मैं वही बोलूँगा बड़ा कारण ये गोमद है। मुझे नहीं पता कब से धारण कर रखा है भाई आपने, तो इसको तुरंत उतार देना भाई। राहु का जाप भी 2 सालों से शाम को करता, छोड़ दो मंत्र राहु का, मत करो भी। बट उतना सफलता नहीं हुई गुरु जी इसके। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको भाई रिपीट करूँगा कि आपकी कुंडली में 3 ग्रह खराब हैं, मंगल, राहु, गुरु। और अभी जो दिक्कत आपकी ज़्यादा आएगी गुरु की वजह से आएगी, क्योंकि गुरु नीच का है, ऊपर से वक्री है, जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। तो गुरु के यहाँ पे उपाय मैंने ज़्यादा लिखे हैं कि गुरु के मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो। और बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ सुबह भी शाम को भी पढ़ने हैं या सुना करो। इनको हो सके 2-2, 3-3 बार पढ़ा करो। दान गुरुवार को करो। व्रत भी रख लो, अभी कुछ समय के लिए व्रत रखो, कथा कर लो, आरती कर लो। व्रत में अपने दिन में फल फ्रूट खा सकते हैं, खाना सिर्फ एक शाम को ही किया जाता है। और व्रत कथा सुन लेना। और बृहस्पति गायत्री मंत्र है वो करो, यूट्यूब देख लेना इसको। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ो, आरती बृहस्पतिवार की रोजाना चाहे कर लो। और एक और उपाय है वो भी लिख लो, गुरुवार जिस दिन होगा, कोई पिपल का दरख्त हो कोई मंदिर में, उस पर जल दे दो, उसकी पूजा उपासना कर लो पीपल की। या केले का दरख्त हो, उससे भी गुरु अच्छा होता है। पीले कपड़े कम पहना करो। गुरुवार को किसी ब्राह्मण को घर बुला लो, उसको भोजन खिला के पीले का वस्त्र भेंट कर दो, उससे भी गुरु अच्छा होगा। गाय को रोटी बृहस्पतिवार को खिलाया करो। बाकी मंगल कवच का पाठ बोला है, ये भी पढ़ लो, चाहे सुन लिया करो। और कर्जे के लिए रण मोचन मंगल सूत्र का पाठ पढ़ो। और राहु का दान खाली करो, राहु के दान की वीडियो को भेज दूँगा, उसको देख लेना। और गुरु का जो दान बोला है
वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। तो दोनों के दान करो। और बाकी शुक्र के उपाय नहीं करने, बुध के रहने दो। मंगल के लिए मंगल कवच का पाठ बोला है, और हरिन मोचन मंगल स्रोत। सूर्य के उपाय रहने दो, शनि के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो। बाकी आपने मुझे ये नहीं लिख के भेजा कि आप किस देवी देवता की पाठ पूजा करते हो, खाली आपने ये लिखा था राहु का मंत्र करता हूँ, उसको छोड़ दो। बाकी जो भी आप मतलब जितना हो सका भाई धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो। और अपनी एक और सबसे बेस्ट उपाय है, अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। वो दान कहाँ पे करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागलखाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो। ऐसे मतलब जो आश्रम होते हैं वहाँ पे जाओ, हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करके आओ। उस दान करने से क्या होगा? आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू होगी, फजूल का धन आपका खर्च नहीं होगा। और बाकी आप ऐसा कर लेना, एक बार फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी है, कुछ पूछना होगा, तो आपका जो सवाल है वो या तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। तो इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूँगा, उनको भी एक बार देख लेना। खासकर गुरु का दान जरूर देख लेना, गुरु का क्या दान है, राहु का क्या दान है।